यूजीसी नेट दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। कल से ही 7 अक्टूबर से फॉर्म आपके भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 7 नवंबर तक आप ये फॉर्म भरोगे। 1 महीने का पूरा आपको समय दिया गया है। अब इसको लेकर के कुछ चीजें प्रश्न हैं जो आप सभी विद्यार्थियों के मन में आते हैं। सिलेबस को लेकर के, इसके एलिजिबिलिटी को लेकर, इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के, इस बार वाले में कुछ नया बदलाव हुए हैं, उन बदलाव वाले पॉइंट्स को लेकर के। तो एक एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। विषय है मेरा भूगोल, ज्योग्राफी विषय पढ़ाता हूँ। अपने सालों का अनुभव, 7-8 साल से मैं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी लेवल के एग्जाम्स के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा रहा था। अब ये मैंने एक अलग स्पेशल अपने लिए चैनल बनाया है, यूजीसी नेट ज्योग्राफी बाय अनुपम सर, जिस पर मैं ज्योग्राफी विषय को अपने अनुभव, अपने कंटेंट, अपने नोट्स के आधार पर आपको अपने इस चैनल पर पढ़ाऊंगा। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो ये आपने देख लिया होगा अपना, ये आपने यहाँ पर आपने देख लिया होंगे। यह जो आपका कल एक शॉर्ट नोटिस भी आया था एनटीए के द्वारा, और फिर इसका एक कंप्लीट एक ब्रोशर भी आ गया था। तो अब कंप्लीट ब्रोशर आपका 93 पेज का है। तो जाहिर सी बात है कि अब आप 93 पेज के इस ब्रोशर को तो नहीं पढ़ सकते हो। तो आपके उस 93 पेज के ब्रोशर को हमने पढ़ करके एक एक पॉइंट्स मैंने निकाल लिए हैं। जनरली कुछ चीजों में बदलाव होता नहीं है खास। जैसे नंबर एक बात करें इसके सबसे पहले पेपर के क्वालिफिकेशन को लेकर के, इसमें मेंशन नहीं है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जरूरी है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% अंकों के साथ में। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 55% अंकों के साथ में। इससे कम अगर है तो आप नेट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपके मन में आता है कि क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एमए में एडमिशन ले लिया है, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल ही अलाउ है, यूजीसी के द्वारा इस चीज को अलाउ कर दिया गया है कि अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री चाहिए और अपीयरिंग वाले फॉर्म होने चाहिए, ये आपका क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी हो जाएगा। नंबर 2 पर बात करते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर के, आयु को लेकर के। तो ध्यान रखना, यूजीसी नेट के लिए अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। आप अपना किसी भी उम्र तक आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी भी उसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हो। बट यदि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जेआरएफ के लिए आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे यदि आपको जेआरएफ करना है तो जनरल वाले विद्यार्थी 30 से अधिक नहीं। अगर कोई जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी और वो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाह रहा है तो वो 30 साल से अधिक उम्र में जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकता है। पहला तो आपका यह हो जाएगा जनरल का। अगर महिला है, चाहे वो जनरल से है, ओबीसी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात वह 35 वर्ष आयु तक अपना जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हैं, मतलब इन कैटेगरी से हैं, फिजिकल उससे है, ध्यान रखना, एसटी से है, एससी से है, ओबीसी है। यहाँ पर भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अर्थात आप 35 वर्ष की आयु तक आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, और जो है कि अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। आर्म्ड फोर्सेस से हैं आप तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। रिसर्च एस्पिरेंट हैं तो आप 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है। एलएलएम एस्पिरेंट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, वो 33 वर्ष की आयु तक अपने जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ के लिए एज क्राइटेरिया दिया गया है, लेकिन नेट और पीएचडी के लिए कोई भी आपका एज क्राइटेरिया नहीं है, इसको आप किसी भी उम्र तक अपना कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका एज क्राइटेरिया वाला कंसर्न जो मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा होता है आपका पॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं एग्जाम पैटर्न। आपका जो एग्जाम होगा वो 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में आपका पेपर होता है। पहला आपका होगा पेपर 1, आपका होगा पेपर 1 जिसको हम 50 क्वेश्चन, पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और इसको 10 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। 10 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब 10 यूनिट मल्टीप्लाई 5 यानी 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से पेपर होता है यूजीसी नेट का। बहुत आसान पेपर भी नहीं होता है, बहुत हार्ड पेपर भी होता है। अच्छे मेहनत करोगे तभी पेपर पास होगा। तो यूजीसी नेट में आराम से उन्होंने सिलेबस में 10 यूनिट की बात की हुई है, 10 यूनिट में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2 मार्क्स, यानी आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 हो जाएगा। 100 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, पेपर 1 हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पेपर 2,
पेपर 2 जो आपका होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस विषय से आप अपना नेट का एग्जाम, जीआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। मान लिया आपने एमए किया हुआ है, मास्टर डिग्री आपकी इतिहास से, भूगोल से, राजनीति विज्ञान, या फिर आपने अर्थशास्त्र आपका है, या जो भी अन्य विषय है, लगभग 84 विषयों में यूजीसी नेट, मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अनुमान है लगभग 84 विषय है, एक दो विषय और ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 84 विषयों में यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इनमें से जो भी आपका विषय है, जिस विषय ने आज से आपने मास्टर डिग्री किया है मिनिमम 55% अंकों के साथ में, उस विषय से आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, और इसके आपके विषय के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देयर आर 100 क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट बेसिस एग्जाम। 100 क्वेश्चंस को भी डिवाइड किया गया, इसको भी 10 यूनिट में, 10 यूनिट में आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, एंड सिंगल यूनिट से आपके 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपके 10 यूनिट्स इतने होंगे, और उसमें 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई करोगे आपको 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इसका मतलब जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा। इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, राइट। पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो टाइम आपको दिया गया वो 3 आवर्स का आपका टाइम है, 180 मिनट का आपका टोटल समय है। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। आप इस बार यूजीसी नेट दिसंबर के लिए अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से अपनी मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी करिए, बेहतर से बेहतर शिक्षकों से पढ़िए, अच्छे से अच्छी किताबों को पढ़िए, क्योंकि यह कोई बहुत आसान पेपर नहीं है, बहुत कोई मामूली पेपर नहीं है कि नेट जेआरएफ की तैयारी हर कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता है। नॉर्मली अगर आप चाहते हो कि कुर्सी टेबल पे बैठ के आप कर लें, अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं कुछ बहुत बेहतरीन शिक्षकों को जानता हूं जो नेट जेआरएफ की तैयारी कराते हैं, उनकी मैं जो है कि भैया अपने चैनल पर एक इवेंट करूंगा, जिस इवेंट में मैं आपको बताऊंगा वाकई में कि इस वक्त यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन शिक्षक कौन कौन है, किन किन विषयों के लिए, जिनसे आप पढ़ सकते हो, राइट। चलिए, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें ये आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इसके एलिजिबिलिटी पैटर्न के बारे में बता दिया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, मैंने इसके एज क्राइटेरिया के बारे में भी आपको बता दिया। अब जो बदलाव क्या क्या हुए, अब अगर आप यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट इसके ब्रोशर को पढ़ो, इसके कंप्लीट अगर आप इस ब्राउज़र को पढ़ोगे तो देखोगे इसमें कुछ कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया। जैसे सबसे पहले तो इसमें जो बदलाव किया है वो ये है, जैसे पहले हम क्या करते थे, जब हम फॉर्म भरते थे तो यूजीसी नेट एनटीए अगर आपने अपना वेबसाइट पर डाला तो यूजीसी नेट एनटीए में सबसे पहले हमारी वेबसाइट खुलती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट एनटीए एनईटी इंडिया एनटीए। अब जैसे ही अगर आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इसके बारे में अगर देखोगे, इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2025 क्लिक हियर कोड यूजीसी नेट जून, यानी आप देखोगे तो दिसंबर वाले के लिए इस वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है। दिसंबर वाले के लिए इस वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है, इन्होंने क्या कर दिया, वेबसाइट को चेंज कर दिया। तो अब अगर आपको यूजीसी नेट एनटीए अगर आप देखोगे इस वेबसाइट को यहाँ देखोगे तो ugcnet.nta.ac.in ये वेबसाइट हो गई है। जबकि अगर आप इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको वेबसाइट दी गई ugcnet.nta.nic.in। अब आपको इस वाली वेबसाइट पर, यानी पहले वेबसाइट अब इन्होंने बदल दी है, अब इस वेबसाइट पर आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन शॉर्ट्स उन्होंने डाला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025, तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, अपना पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, नया आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप में जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं 1150 रुपए फीस अमाउंट है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 600 रुपए आपका फीस है। वहीं एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, ये इस बार नया ऐड कर दिया है। ये इस बार रिजर्वेशन में आप देखोगे, पिछले साल के ब्रोशर को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर ये ऐड नहीं था। पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी आता था, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी, थर्ड जेंडर भी ऐड है, तो 325 रुपए उनके लिए यहाँ पर आपकी फीस है। आप इस फीस को यहाँ पर अपना करके अपना यहाँ पे इन सबको अपना फॉर्म को भर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। कंप्लीट जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड अगर मैंने कर दिया तो अब यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, फादर, गार्जियन, मदर, डेट ऑफ बर्थ भर के आप इसमें अपना कंप्लीट भर के अपना क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप वहां पे जाकर के अपना
ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। बहरहाल एक तो ये इसमें चेंज हो गया है ना, एक तो इसमें साइट वाला चेंज हो गया कि भैया ऑनलाइन फिलिंग साइट इसमें आपकी चेंज होगी। दूसरा जो आपका ऐड हुआ है वो पीडब्ल्यूडी वाला जो है, पीडब्ल्यूडी वाला, उसमें पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद वेंचर डिसेबिलिटी यानी जो रिजर्वेशन वाला कुछ ऐड कर दिया है। इस पर एक अलग से वीडियोस में बना दूंगा रिजर्वेशन वाले के लिए। अब तीसरा जो है, तीसरा भी इसमें जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो जो बहुत ही अच्छा इसमें ऐड हो गया वो है अप्लाई फॉर। आप किस चीज के लिए अप्लाई करने वाले हो। पिछले पहले क्या होता था, जैसे अगर आपने जीआरएफ के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए अप्लाई होता था, लेकिन इस बार अलग से सेगमेंट कर दिया है। आप चाहो तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लिया आपका पहले से नेट एग्जाम है, आप केवल जीआरएफ के लिए करना चाह रहे हो, जीआरएफ के लिए अप्लाई कर दो। आप पीएचडी एनरोलमेंट के लिए करना चाह रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहो तो तीनों को अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो किसी सिंगल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसमें अपडेट इस बार नया है। दूसरा इसमें बात करेंगे जैसे इसके सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस क्या है, जैसे आप देखोगे यूजीसी नेट सिलेबस, तो यहाँ पे कहा गया, अरे ये तो चैनल खोल के आ गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यूजीसी नेट और यहाँ पे हमने डाला सिलेबस, तो यूजीसी नेट सिलेबस 2025। तो यूजीसी नेट सिलेबस 2025, तो देखो ऊपर सिलेबस खुल गया है ना। तो जैसे आप इसको खोलोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका पहला क्या दे रखा है सिलेबस में, पहला दे रखा है 00 में जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। पेपर 1 का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी में भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा फिर आपके सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है लगभग, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखोगे तो इतने सारे विषय हैं, 105 विषय में यहाँ पर हैं। तो जैसे अगर मैं अपना सब्जेक्ट पर अगर मैं आऊँ यहाँ पे ज्योग्राफी, तो यहाँ पे आप देखोगे इन सभी में इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, डिफेंस, और ये कन्नड़ और ये उर्दू, यहाँ पे डॉट 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 जर्मन, और आगे बढ़ते जाओगे तो यहीं पे हमारा दे रखा होगा ज्योग्राफी, कहीं पे दे रखा होगा, का हुआ जी नहीं मिल रहा का, और संथाली, ह्यूमन राइट्स, साउथ, अरे ज्योग्राफी 80 नंबर पे क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी आपका हो जाएगा। तो 80 नंबर पे ज्योग्राफी का, जैसे आपने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, ध्यान रखना है ना। तो आपने क्या कर लिया भैया, आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया। अब जब आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर 1 पेपर 2 का आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे। कोई और क्वेरीज अगर आपकी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।